And here we go. This is CA Shabra mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Good morning everyone. ठंड के मौसम में बैच करने का एक अलग मजा होता है भाई, और बहुत जिगरा लगता है ठंड में बैच करने का। मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे उठना, 7 बजे उठना। कोई कोई तो अब भी जस्ट 5 मिनट पहले उठे होंगे। कौन कौन 5 मिनट पहले उठे? सच सच बताना। कौन कौन 5 मिनट पहले उठे? सच सच बताइयो। मुझे लग रहा है बहुत लोग ब्रश लगाया बैठ गए। देख रहा हूं, मैं सोच पा रहा हूं कौन कौन है। 4 बजे उठे थे। समर सिंह 4 बजे उठे थे। ओके, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं कि हाँ भाई अब भी 5 मिनट पहले उठे हैं। उम्मीद उम्मीद यही है उम्मीद यही है कि 5 मिनट पहले ही उठे हो आप। ओके, कुछ लोग 6 बजे उठ गए थे। ग्रेट। अच्छा, मैं वो बात बताओ, 5 बजे भी उठे लोग। अरे चलो ठीक है, अब कोई बोलेगा कि मैं रात को सोया ही नहीं, इतना एक्साइटेड था। ये सब बातें नहीं हो रही। अब इधर ध्यान दो। एप्पल मैकबुक लेकर बैठ गया, वाह। रईस लोग भी है यहाँ पे। ओके, मेरे को लगा कि मैं इकलौता गरीब हूं, बट हमारे अलावा बहुत सारे गरीब है, लेकिन कुछ रईस भी यहाँ पे है। ग्रेट। तो मुझे एक बात बताओ, कभी जिंदगी में सीए तो तुमने चूज किया, बट क्या तुमने अपने आप से एक सवाल पूछा, वाई सीए? आखिर तुमको सीए करना क्यों है? थोड़ा पढ़ तो लूं मैं कि आपको सीए करना क्यों है। चलो बताओ भाई साहब, आपको सीए क्यों करना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लाइफ में। जब भी आप सीए की जर्नी शुरू करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम कर क्यों रहे हैं। ये भी तो जरूरी है पता होना। चलो बताओ। पैसा पैसा पैसा। अच्छा, रेप्यूटेशन। ओके, चलो। ओके, मॉम डैड के ड्रीम्स के लिए टेक इट। अच्छा, टाइम पास मैंने कर रखी है इसलिए आप कर रहे हो। ओके, चाचा सीए है। ये तो वही बात होगी ना, हमारे चाचा विधायक है तो हम भी विधायक बनेंगे, हमारे चाचा सीए है तो हम भी सीए बनेंगे। ये तो वही बात हो गई। ओके, जॉब लाइफ ड्रीम। ओके, चलो मैं तुमको एक ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है? जो वजह से तुमको सीए बनना है, वो वजह कहीं पे लिख लेना और चिपका देना। और जिस दिन लगे ना तुमसे नहीं हो पा रहा, ऐसा कभी लगेगा नहीं, बट जिस दिन लगे वो वजह देख लेना। वजह तुम हो, वैसा वाला सीन हो जाता है भाई कभी कभी। ओके, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं विद अकाउंट। अब आगे की बात है बाद में। अब मुझे बात बताओ, चार्टेड अकाउंटेंट, ओके, तो तुम्हें भाई साहब अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो जब तक तुमको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है बॉस, तब तक सीए बनने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। अकाउंट्स इज द बेस, इज द बैकग्राउंड, इज द फाउंडेशन ऑफ सीए। तुम इनकम टैक्स ले लो, तुम ऑडिट कर लो, तुम लॉ कर लो, कि तुम इको कर लो, कि मैथ्स कर लो, कि आगे एसएफएम, जो करना है करो, जो तुमको पसंद है वो करो, डजेंट मैटर। जो सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है उसमें मास्टर करो। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अकाउंट्स आपको आना चाहिए। इतना तो आना चाहिए कि आप ट्रेस कर पाओ, आप पकड़ पाओ कि घपले कहां पे हो रहे हैं, गलतियां कहां पे हो रही है। इतना तो आना चाहिए। आर वी क्लियर? अगर ये भी नहीं आ रहा है बॉस, तो फिर अकाउंट्स करने का मतलब नहीं है, सीए बनने का मतलब नहीं। अकाउंट्स का थोड़ा बहुत बेस आना चाहिए। अब आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कि आप कॉमर्स से हो, कि आर्ट से हो, कि आप इन तीनों स्ट्रीम से नहीं हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज, हमने अकाउंट्स आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, बट अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एक अंदर शिद्दत होनी चाहिए। जैसे मूवी देखने जाना है तो शिद्दत रहती है ना, टाइम पे उठेंगे, टाइम पे जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसी सेम शिद्दत चलनी चाहिए अकाउंट्स के लिए। ओके, अच्छा, बहुत लोग एक्साइटमेंट में पहले लाइफ से शुरू करते हैं,
फिर उनका लाइव में एक दो छुट्टी हो जाती है और रिकॉर्ड में पहुंच जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, अगर आपको कोर्स कंप्लीशन टाइम पे करना है विद द फैकल्टी, क्लियर, और आपको लगता है आप डिसिप्लिन नहीं हो कि यार मैं रिकॉर्डेड देखने के लिए चेयर लगा के बैठूं, अगर ये आपके अंदर नहीं है तो बॉस आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं है। मेक श्योर आप लाइव क्लासेस अटेंड करें। ओके, हाँ, अगर आप डिसिप्लिन है, नहीं भाई मैं स्कूल से आने के बाद देख लूंगा, देख लूंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। और अगर आपने लेट ज्वाइन किया होगा, आज मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो बॉस पहले पुराने लेक्चर देखो फिर लाइव क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। ये डे 1 पे बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए जो आगे ज्वाइन करेंगे। ओके, अब टू स्टार्ट विथ, जब भी कोई चैप्टर में मैं बेस बिल्डिंग लिखूं, जब भी कोई चैप्टर में बेस बिल्डिंग लिखूं, इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है उस चैप्टर का। आर यू क्लियर? बेस बिल्डिंग हलवा पूरी बनाने के लिए नहीं होती। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस डिजाइनिंग से। ओहो, सिलेबस से पहले बुक के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बुक के लिए बैठे होंगे कि यार सर बुक का हिसाब किताब बताओ। सबसे पहले ये आपका है ग्लिम्स ऑफ मॉड्यूल 1। ओके, आपका मॉड्यूल 1 दैट इज योर थियरी मॉड्यूल। अकाउंट्स में आपके दो मॉड्यूल रहेंगे, एक आपका मॉड्यूल 1 रहेगा, एक आपका मॉड्यूल 2 रहेगा। अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 1 की, अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 1 की, तो मॉड्यूल 1 आपका थियरी मॉड्यूल रहेगा और मॉड्यूल नंबर 2 आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा विथ सॉल्यूशंस। परफेक्ट क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? अब सर आखिर खास क्या है? मॉड्यूल 1 जो कि आपका थियरी है, वहां पे मैंने खुद ने बैठ के हाईलाइट किया हुआ है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ये पूरा पैराग्राफ है, ये आपका पूरा पैराग्राफ है। लेकिन बॉस जब हम थियरी पढ़ लेते हैं ना, रिवाइज करने के लिए हमें पूरा पैरा पढ़ने की नीड नहीं होती है, हमें समरी चाहिए। तो ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं होती है। ट्रांजैक्शन मींस एक्शन होता है, इवेंट मतलब रिजल्ट होता है। ये आपको कब समझेगा? जब आप मेरे साथ थियरी कर लोगे, ये आपको तब समझेगा। तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम की चीज है। ओके, जब भी मैं थियरी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा या लाइव लूंगा, एज द केस में भी, ये चलते रहेंगे और ये आपको हेल्पफुल रहेगा जब आप रिवाइज करोगे इन मॉड्यूल 1। बैच पे नहीं चल रहा, ओके, आई जस्ट से टू रीचेक। ओके, आगे की बात करते हैं मॉड्यूल 2 में। सर मॉड्यूल 2 में ये पूरा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन के अंदर कितना है? 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है, 6 इफेक्ट देना है आपको, या 6 चीजों का आपको कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करनी है। लेकिन मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? छठवां वाला, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। ये पूरे क्वेश्चन में मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? छठवां वाला। तो अब अगर मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिया, 40 क्वेश्चन बैठ के तो सॉल्व नहीं करोगे हमेशा, आपका फिर फोकस जाना चाहिए वो चीज जो हाईलाइटेड, उस पे आपका फोकस बहुत तगड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई ये मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, तो ये तो आपको करना ही करना है जब भी आप रिवाइज करेंगे। आर वी क्लियर? जब भी आप क्वेश्चन कभी फ्यूचर में सॉल्व करेंगे तो इस एडजस्टमेंट को, इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से करना है। ये इंपॉर्टेंस है, ये इफेक्टिवनेस है जो संपूर्ण बैच जून 2024 के अंदर है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। अब ये बात बताओ, तुमको क्या लगता है सिलेबस में क्या चेंज आया है? पहले वो तो समझ लो, पहले क्या था अभी क्या है। बोलो भाई, पहले कुछ आइडिया है कौन से चैप्टर है जो हटा दी गए हैं? कोई आइडिया नहीं है? ओके, पहले कुछ चैप्टर्स थे, उन चैप्टर का नाम था कंसाइनमेंट। मेरा फेवरेट चैप्टर था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि
अब इसका स्वर्गवास हो चुका है। कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, स्कोरिंग चैप्टर था काफी। अकाउंट करंट, स्कोरिंग चैप्टर था काफी। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स ऑन ये 4 चैप्टर थे जो अपना स्वर्गवास कर चुके हैं। अरे पूरी बैच यूट्यूब पे नहीं आएगी बेटा, सिर्फ 3-4 लेक्चर यूट्यूब पे आने वाली है, बाकी उसके अंदर जाएंगे। सर बुक कब मिलेगी? 20 के आसपास आपके पास डिलीवरी हो जानी चाहिए, 20 के आसपास। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अभी बेटा इधर ध्यान दो, बुक कैसे अपलोड होगी, बुक कैसे मिलेगी, सब मिल जाएगा। अब पढ़ाई पे ध्यान दे दो। लेट्स गो विद द फ्लो। अब फ्लो में आ जाओ। ये 4 चैप्टर्स थे बेसिकली जो कि आपके उड़ा दिए गए हैं। ये चैप्टर का स्वर्गवास हो चुका है, ये चैप्टर ऊपर पहुंच चुके हैं। इनके बदले जो चैप्टर लाए गए हैं आपके लाइफ में वो है अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये एक नया चैप्टर लाया गया है। फिर इसके अलावा और क्या? इशू ऑफ बोनस शेयर्स, और एंड राइट इशू। सर इसके अलावा क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये है ऑब्वियसली, ये 2 चैप्टर है अलग अलग, मैं अलग अलग लिख देता हूं। ठीक है सर, और कोई? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। ये 5 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, और जो आपके एग्जिस्टिंग चैप्टर थे ये 4 हटाए, ये 5 लाए, ये 4 हटा दिए, ये 5 ला लिए। इसके अलावा जो आपके पुराने चैप्टर थे उनमें कहीं कहीं पे अमेंडमेंट्स किए हुए हैं, और क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत नए लाए हुए हैं। सो यस, आईसीआई आपकी अब अकाउंट्स में कंसेप्चुअल टेस्टिंग करना चाहता है कि भाई आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। ये जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स है, ये सीए इंटर के टॉपिक है जो कहां लाए गए हैं? फाउंडेशन में। सीए इंटरमीडिएट जो उसका नेक्स्ट लेवल है, टॉपिक्स वहां से लाए गए हैं फाउंडेशन में। ओके, होप सो आपको एक क्लैरिटी होगी। अब सर हम पढ़ने कैसे वाले हैं? आखिर इस बैच के अंदर चीजें प्रोसीड कैसे होगी? सबसे पहले बेटा हम अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़े। अब अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना मतलब क्या? हम इसके अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे कि भाई बेसिक में अकाउंट्स में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। लेकिन अब हम थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन सीखेंगे। 11th-12th में जो हमने सीखा था वो तो ओके है, बट यहाँ पे और मेच्योर अंडरस्टैंडिंग आएगी उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स से है, और जो साइंस आर्ट से है बेटा आपके लिए फ्रेश रहेगा। तो हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम जर्नल एंट्री लेंगे, लेजर पोस्टिंग लेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, और फिर अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर
हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी देखेंगे। हालांकि मैंने इसको एक अलग से चैप्टर डाला हुआ है, बट आपके मॉड्यूल में ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर है। ओके, बेसिक देखा, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, जो कि बेसिक्स का पार्ट होता है। फिर हम गलतियों को सुधारेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और यहां से आपकी गाड़ी एक रफ्तार में चलेगी। रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, शेयर कैपिटल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सा लेक्चर होते हैं? ये वाले। अगर यार देखो, अगर आपका यहीं पे चीजें डगमगा गई ना तो आपको दिक्कत आएगी। और जो बच्चे कॉमर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, जो बच्चे कॉमर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, उन्हें कॉमर्स के बारे में पता है, तो उनको लगता है यार सर मैं तो पढ़ चुका हूं अदरक लहसुन अमका ढिमका। भाई आप पढ़ चुके हो, बट दैट डजंट मीन कि आप ये समझोगे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा वापस से। भाई यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें वो चीज नहीं आती है, या आती है लेकिन अच्छे से नहीं आती है। ओके, सो इट्स बेटर, जादू दिखा रहा हूं, ठीक है, इट्स बेटर कि हम पढ़ाई करें। चलिए, अब होता है बहुत बहुत प्रवचन हो गया, बोलो ऋषभ बाबा की, ओए ऋषभ बाबा की जय। ठीक है, चलो प्रवचन स्टार्ट करते हैं अकाउंट में। आज आपका बेस बिल्डिंग का लेक्चर नंबर 1 है, और थोड़ा सा हम समझते हैं कि अकाउंट्स के 4 पिलर कौन से हैं। अबे जय जय मतलब JAY नहीं होता है, JAI होता है। अरे यहां पे भी इंग्लिश का एरर है, जय तो ढंग से लिख। ओके, अकाउंट्स के 4 पिलर होते हैं। एवरीवन जो स्पेसिफिकली साइंस एंड आर्ट्स से है, अकाउंट्स के 4 पिलर होते हैं। पहला होता है एसेट। पहला क्या होता है? एसेट। दूसरा होता है लायबिलिटी। तीसरा होता है इनकम, और चौथा होता है एक्सपेंस। अकाउंट्स के 4 पिलर होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ये 4 चीजों पे पूरा अकाउंट चल रहा है। ये 4 चीजें समझ लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये 4 पिलर है जो पूरा अकाउंट चलाते हैं, और इन्हीं पे अकाउंट बेस्ड है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। ओके, अब सबसे पहले एसेट का मतलब क्या? ओके सर, चलो अब चालू करते हैं यहां से। अब मुझे बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, ये जो पैनल है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो पैनल है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये पैनल तुमको क्या लगता है किसने दिया? ये पैनल PW ने मुझे दिया। ओके, ये पैनल मुझे किसने दिया? PW ने मुझे दिया। ओके, तो अब PW ने PW एक कंपनी है। ओके, ये कंपनी ने ऋषभ सर के घर पे, मेरे घर पे पैनल दिया है। अच्छा, पैनल के अलावा क्या क्या दिया है? ये जो पेंसिल है वो दी हुई है, या आप इसे पेन का नाम दो, पेंसिल का नाम दो, आपकी इच्छा। इसके अलावा क्लासेस कंडक्ट करने के लिए कैमरा दिया हुआ है। ओके, चलो, कैमरे के अलावा मैं आपकी चैट्स पढ़ पा रहा हूं, तो मेरे को एक LED दी हुई है। मुझे आपके लेक्चर्स के PPT बनाने रहते हैं, तो मुझे CPU दिया हुआ है। CPU के अलावा मुझे एक मॉनिटर भी दिया हुआ है। मॉनिटर मतलब स्क्रीन वाला मॉनिटर। ओके, अच्छा, और क्या दिया है? ऑब्वियसली मैं बोल पा रहा हूं, आवाज आपके पास पहुंच रही है, तो मुझे और क्या दिया हुआ है? माइक और लाइट। ये सारी की सारी चीजें PW ने मुझे दिया है। परफेक्ट। क्यों दिया है? क्यों दिया है बताओ, लेट्स टेक, क्यों दिया है?
ताकि मैं क्लासेस कंडक्ट कर सकूं। अरे शर्ट को छोड़ो यार, उसको आ जाओ, तुम इसको भी गिनोगे क्या? जो मेन मेन चीज है उस पर ध्यान दो। ओके, तो अब मुझे बात बताओ, पीडब्ल्यू ने बच्चों से फीस लिया, आपसे पैसा लिया है, ऑब्वियसली आपसे पैसा लिया है, तो पीडब्ल्यू ने आपसे जो पैसा लिया है वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? इनकम। ओके, वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? इनकम, कमाई का जरिया। यहां तक सबको क्लियर है? टाटा टेक तो बेटा बम्पर चल रहा, फालतू का इतना ऊपर गया, वो इतना गेन होता है क्या कभी? ओके, स्टूडेंट्स से जो फीस लिया वो पीडब्ल्यू के लिए इनकम है। ओके, अब पीडब्ल्यू, तुमको एक बात आज सच सच बता रहा हूं, अभी आगे लेक्चर्स होने वाले हैं, आगे लेक्चर्स होने वाले हैं, तुमको गुरप्रीत सर मिलेंगे, राहुल सर मिलेंगे, लव सर 11 दिसंबर से मिलेंगे। तो गुरप्रीत सर, लव सर, राहुल सर, लव सर ना, तीनों मिलके मेरी गेम लेने वाले हैं। मैं तुमको पहले बता रहा हूं, मैं तुमको आज सच्चाई बता रहा हूं जो है कि यार देखो, मैं पीडब्ल्यू से सैलरी लेता हूं। सुनो, मैं ये पहली बैच है जिसमें एडमिट कर रहा हूं कि मैं पीडब्ल्यू से सैलरी लेता हूं। ओके, तो पीडब्ल्यू मुझे क्या देता है? सैलरी। बट तुम्हें पता है, पढ़ाना मेरा पैशन है, मैं सैलरी उतनी लेता हूं जितना मेरा बिजली का बिल आता है। महीने का बिजली का बिल एवरेज आता है 3,000 रुपए, तो मैं पीडब्ल्यू से 3,000 रुपए पर मंथ की सैलरी लेता हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची। सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ की सैलरी में मैं सुबह और शाम पढ़ाता हूं, क्योंकि टीचिंग इज माई पैशन, आई डोंट चार्ज एनीथिंग एल्स। ओके, तो अब, अरे यार तुम बात को समझो, ये सच्चाई है। ओके, तो अब सैलरी जो मुझे मिल रही है, मुझे जो सैलरी मिल रही है, अरे यार इधर ध्यान दो, सुबह सुबह झूठ नहीं रे भाई, इधर 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 ध्यान दो। जो मुझे पीडब्ल्यू से सैलरी मिल रही है वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? खर्चा। जो पीडब्ल्यू मुझे सैलरी दे रहा है वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? खर्चा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन विथ मी, एवरीवन विथ मी, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब ये जो पैनल, फैन, कैमरा, एलईडी, टीवी, सीपीयू, मॉनिटर, माइक, लाइट्स, मुझे बात बताओ, ये सारी की सारी चीजें मुझे दी गई है, ये दी क्यों गई है? बिकॉज मैं पढ़ा पाऊं। तो ये सारी की सारी चीजें कौन से पर्पस के लिए काम में आती है? कौन से पर्पस के लिए काम में आती है? यूज्ड फॉर टीचिंग पर्पस। ये यूज हो रही है कौन से उद्देश्य के लिए? कौन से पर्पस के लिए? टीचिंग पर्पस के लिए। अब मुझे बात बताओ, इस ये सारी की सारी चीजें किसको बिलोंग करती है? पीडब्ल्यू। बिजनेस किसका है? पीडब्ल्यू का। तो यूज्ड इन बिजनेस, और पीडब्ल्यू का बिजनेस क्या है? टीचिंग बिजनेस। ओके, पीडब्ल्यू इज इनटू टीचिंग पर्सपेक्टिव, पीडब्ल्यू टीचिंग में करता है। ओके, तो जो सारी चीजें बिजनेस में यूज होती है, अब तुमको क्या लगता है, क्या एक दिन के लिए यूज होती है? नहीं। क्या एक महीने के लिए यूज होती है? नहीं। क्या एक साल के लिए यूज होती है? नहीं। फॉर मोर देन 1 ईयर। जो चीजें बिजनेस में यूज हो रही है, जो चीजें बिजनेस में यूज हो रही है और उसका यूज, उसका फायदा
उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है, यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। या अब मैं चेंजेस कर रहा हूं। एसेट मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस को बेनिफिट देती है, फायदा देती है, फॉर मोर देन 1 ईयर। फायदा सबको समझ गया? फायदा क्या है? टीचिंग को इंप्रूव करता है, टीचिंग को एनहांस करता है। अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो ये सारी चीजें लगेगी ही लगेगी। ऑनलाइन अच्छा पढ़ाना है, बहुत क्वालिटी देना है, तो ये सारी चीजें बेनिफिट देती है मुझे क्वालिटी टीचिंग में। ओके, आर यू क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? बेसिक चीज। हम एसेट मतलब क्या होता है डीप में नहीं गए, बट मोटा मोटी एसेट मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस में यूज होती है, बिजनेस को बेनिफिट देती है 1 साल से ज्यादा। यहां तक क्लियर है? स्पेसिफिकली मुझे उनसे आंसर चाहिए जो साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से। कैन आई गेट द आंसर? साइंस या आर्ट्स वालों से ज्यादा आंसर चाहिए। कॉमर्स वाले तुमको तो देना ही है भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं। आपको क्या लिखना है? क्लियर एस। अगर आपको क्लियर है, आप साइंस से हो तो एस लिखो, अगर आप आर्ट्स से हो तो क्लियर ए, और अगर आप कॉमर्स से हो तो क्लियर सी। यहां तक क्लियर है राजा? अरे कॉमर्स वालों की बहुत इज्जत है भाई, तुम ही से है हम। ओके, ग्रेट। थोड़ा भाई डिस्टिंक्शन समझ में आना चाहिए ना, मेरे को समझ रहा नहीं समझ रहा कौन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। क्लियर? थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। पीडब्ल्यू को एक्सपांड करना है, पीडब्ल्यू को एक्सपांड करना है, तो पीडब्ल्यू ने एक बैंक से क्या लिया है? पैसा उधार लिया है। एक बैंक से पैसा उधार लिया है, पैसा लोन पे लिया है। तो अब मुझे बात बताओ, पीडब्ल्यू के ऊपर एक कर्जा आ चुका है, पीडब्ल्यू के ऊपर एक कर्जा आ चुका है जो पीडब्ल्यू फ्यूचर में चुकाएगा। तो लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन टू पे कि भाई साहब आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। अब मैं तुमको बात बताऊं, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, अब अगर तुम्हारे मॉम डैड आजू बाजू है तो हेडफोन लगा लो, क्योंकि मैं कुछ बोलने वाला हूं। ओके, यहां हम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। हेडफोन लगा लो। जब भी मैं बोलता हूँ हेडफोन लगा लो, उसका मतलब मैं कुछ वो बोलने वाला हूं जो कि टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। ओके, चलो डन। लगा लिया हेडफोन? अरे हेडफोन लगा लिया? ठीक है, हाँ रुको, मैं रुक कर रहा, लगा लो हेडफोन, लगा लो। लगा लिया हेडफोन? हाँ, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सवाल लड़कों से है। ओके, मुझे एक बात बताओ, सपोज तुम डेट्स पे जाते थे, लड़कों सुनो, ठीक है? तुम डेट पे जाते थे किसी लड़की के साथ, और फिर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। अरे सुन लो भाई, बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं। वो लड़की तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड बन गई। ओके, तो यहां पे ये लड़की और यहां पे हो तुम। ड्राइंग पे मत जाओ मेरी। ओके, तुम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हो बॉस, तुम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हो। अब क्या होता है, जब भी तुम कॉफी पीने जाते हो, डेट पीने नहीं जाते हो, डेट पे जाते हो, उसके साथ घूमने जाते हो कहीं पे भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि इंडिया में इक्वालिटी है, लड़कियां बोलती है कि हम भी पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं,
लेकिन हम लड़कों का ईगो बहुत बड़ा होता है, हम बोलते हैं ये मेरी वाली है, इसके ऊपर जो भी खर्चा करना है वो मैं करूंगा, जबकि मैं कमाता नहीं हूं लेकिन मैं ही करूंगा। आर वी क्लियर? वो खर्चा कौन करेगा? मैं ही करूंगा। बेचारी आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मैं पैसा देती हूं ना जानू, ओ सॉरी बेबी, ओ सॉरी सॉरी, ये सब नहीं बोला जाता है आज की तारीख में, यस ना? हाँ, जाने मन ऐसा कुछ बोला जाता है कि नहीं? ये बोलती है मैं कॉन्ट्री दे रही हूं ना, मैं कॉन्ट्री दे रही हूं, लेकिन नहीं, लड़कों का ईगो, ये मेरी वाली और मेरी वाली अलग है, इसी के साथ में शादी करूंगा। तो तुम क्या करते हो? खर्चा करना शुरू करते हो। लेकिन तुम ठहरे अकाउंट्स के स्टूडेंट, ठीक है? तुम ठहरे अकाउंट्स के स्टूडेंट, तुम क्या करते हो? तुम बहुत दूर का सोचते हो। बोले मैं तो सोच रहा हूं मेरी वाली अलग है, बट क्या पता मेरी वाली बाद में दूसरे के समान ही निकली तो? क्या पता अगर इसने मेरा प्यार बाद में ठुकरा दिया तो? तुम थोड़े ना फ्यूचरिस्टिक आदमी हो। तुम क्या करते हो? जो जो खर्चा करते हो तुम, जो जो खर्चा तुम करते हो, कॉफी पिया 500 रुपए, आज मोमोज खाए 200 रुपए, आज वैलेंटाइन डे था मैंने कैंडल लाइट डिनर करवाया 3000 रुपए। ऐसे ऐसे करते करते तुम हर चीज लिखते जाते हो, कौन से तारीख को तुमने कौन से पर्पस के लिए क्या खर्चा किया। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, होता है ऐसा, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, होता है ऐसा, ठीक है? अब देखते ही देखते, देखते ही देखते तुमने जो खर्चे किए उसका टोटल अभी तक आ चुका है, तुमने जो खर्चे किए उसका टोटल अभी तक आ चुका है 3 लाख रुपए। भाई मजाक मजाक में चिल्लर चालर खर्चे में तुमने 3 लाख रुपए उड़ा दिया, 3 पेटी, ओके? फिर फाइनली वो अंधेरी रात आ चुकी है, वो अंधेरी रात आ चुकी है। ये अंधेरी रात में उसने आपको एक सवाल पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? आप जवाब ही नहीं दे पाए, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी लड़के के पास नहीं होता। हम कैसे बताएंगे कितना प्यार करते हैं? तुम जवाब नहीं दे पाए, तुम दोनों के बीच में झगड़े हो गए। अब झगड़े तो हो गए, झगड़े इस हद तक चले गए कि उसने बोला आई हेट यू, मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे ब्रेकअप चाहिए, ओके? और वो तुम्हारे मुंह पे दरवाजा मार के चली गई, ठीक है? उस दिन रात को तुम बहुत रोए, उस दिन तुम्हारा दिल बैठ गया। फिर तुम डैन 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 कबीर सिंह समान नहीं किए तुमने, तुम थोड़ा अंगार में उठे। इमेजिन करो, हाँ इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, अंगार में तुम उठे, तुमने निकाला वही रजिस्टर जिसपे तुमने हिसाब किताब लिखा था, ओके? वही रजिस्टर जिसपे तुमने हिसाब किताब लिखा था। तुमने फोन किया, तुम्हारा फोन ब्लॉक था, तुमने उसकी मम्मी को फोन किया। मम्मी, मम्मी भी नहीं बोला तुमने, सॉरी, ओए सॉरी, मेरे को आदत है मेरी वाइफ की मम्मी को मम्मी बोलने की। मम्मी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, फियांसे की मॉम को मम्मी बोलने की, ठीक है? तुमने मम्मी नहीं बोला, तुमने आंटी, सुनते हो? ओके आंटी सुनो ना, फोन दो ना, अपनी जो भी उनकी बेटी का नाम है तुमने नाम दे लिया, लेट्स टेक एग्जांपल, उनकी बेटी का नाम है, क्या नाम लेते भाई? ओके, आपने बोला आंटी सुनो ना, दिव्या है क्या, मुझे बहुत अर्जेंट काम है उससे, ठीक है? दिव्या है क्या, मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है। तो उसकी मम्मी ने जाके दिव्या को फोन दे दिया, ओके? अब दिव्या का आपने एक ही चीज बोला, देख भाई तूने मेरे प्यार को तो ठुकराया, कोई बात नहीं, बट इतना याद रखना, मैंने जो तेरे पे खर्चे किए थे वो इस उम्मीद में किए थे कि तेरे से शादी करूंगा। तूने ब्रेकअप किया, तूने हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो बॉस ये जो 3 लाख रुपए मैंने खर्चा किया, इसमें कॉफी हम दोनों ने पी, बिल मैंने भरा, मोमोज हम दोनों ने खाए, मैंने कम तूने ज्यादा, लेकिन बिल हम दोनों ने भरा, वैलेंटाइन तेरा, गिफ्ट तेरे को दिया, तो मोटा मोटी समझ ले कि ये 3 लाख का 60% तेरे पे खर्चा हुआ है।
क्योंकि वैलेंटाइन पे गिफ्ट तेरे को दिया, तू तो मेरे को आके रोज देती थी, मैं बेचारा फेरो रोजर की महंगी महंगी चॉकलेट लेके आता था, ठीक है। तो अब 60% दैट इज 1,80,000 रुपए चुपचाप से अगले 1 महीने के अंदर चुका देना, वरना तेरे घर पे आके मम्मी पापा को बताऊंगा कि तू और मैं कमिटेड थे, बहुत मारेंगे तेरे को, तेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। ब्लैकमेल तो ब्लैकमेल ही सही, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। ऐसा कौन कौन से लड़के करेंगे बताओ। देखो मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, क्या यहां पे कोई लड़का है जो ऐसा करेगा ब्रेकअप होने के बाद? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देख रहे हो तुम, जिंदगी में ब्राइटनेस आ गई मेरे चेहरे पे जैसी मैंने वसूली की बात की। बताओ, जल्दी बताओ, करोगे ऐसा? अब लड़कियों ध्यान से देखो, ये चौट्टे लोग हैं, यही वो चौट्टे लोग हैं, देख रहे हो क्या होगा जब तुम बैच में आओगे ना। इनमें से कुछ लड़के आपको शायद इंस्टाग्राम पे पिंग करे, किसी को भाव मत देना, ये लड़के देखो कैसे हैं, ये देखो लड़के कैसे हैं, ये वसूली वाले हैं, इनके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना, इनसे चैट मत करना, ये देखो ये है रियलिटी यहाँ की। ओके फंस गए तुम, पता है लड़के इतने भावुक, लड़के इतने भावुक, अरे यार ये तो अपने टाइप के बंदा है, हाँ सही सर हम ऐसे ही करेंगे। फंस गए बेटा तो। चलो अब इधर आओ, इधर आओ, वापस आओ। अब देखो, अब देखो तुमने धमकी तो दे दिया, अब दिव्या को इसका क्या नाम लिख देते, लड़के का नाम बताओ। ओके, अनु कोई लड़के का नाम हो सकता क्या? नहीं, अमर। ओके ठीक है, दिव्या को अमर को पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि अमर ने धमकी दिया हुआ है, तो दिव्या को पैसा देना पड़ेगा, पैसा पेबल है, दिव्या को पैसा देना पड़ेगा, किसे? अमर को 1,80,000, और अमर के लिए दिव्या से पैसा रिसीवेबल है, कितना? 1,80,000। आर वी क्लियर? दिव्या के लिए 1,80,000 पेबल है, अमर के लिए 1,80,000 रिसीवेबल है। ओके, अरे मैं सिर्फ तुमको एसेट और लाइबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ाने के लिए एग्जांपल दिया था, तुम लड़के भावुक हो गए यार। तुम समझो, हाउ कैन यू आस्क, कम ऑन, तुमने प्यार में खर्चा किया सॉरी, तुमने प्यार में खर्चा किया, तो वो प्यार में खर्चा जो किया वो मांगा नहीं जाता, लेकिन तुम नालायक मांग रहे हो, तो मैं उसकी अकाउंटिंग सिखा रहा हूं तुमको और कुछ। ओके ओके, तो दिव्या के लिए 1,80,000 पेबल है ना? 1,80,000 पेबल है, तो दिव्या के लिए 1,80,000 क्या बन गई? लाइबिलिटी। क्या बन गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब किसी को पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी मतलब अमाउंट पेबल। जब भी आपको किसी इंसान को पैसा चुकाना है, तो वो जो अमाउंट है, 1 रुपए चुकाना हो कि 50 रुपए चुकाना हो कि 500 करोड़ चुकाना हो, वो आपके लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी। और अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो आपके लिए क्या बन गया? एसेट। ओहो, इसका मतलब एसेट के दो मतलब होते हैं, लाइबिलिटी का एक ही मतलब होता है। ओके, एसेट के दो मतलब होते हैं बॉस, एसेट के दो मतलब होते हैं, लाइबिलिटी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, अमाउंट पेबल, ऑब्लिगेशन टू पे। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल। ऑब्लिक, उसको आप क्या बोल सकते हो? ऑब्लिगेशन टू पे। ओके, लेकिन
एसेट मतलब दो चीजें होती है, पहले तो वो सारी चीजें जो बेनिफिट देती है बिजनेस को फॉर मोर देन 1 ईयर, वो सारी चीजें जो बिजनेस को बेनिफिट देती है 1 साल से ज्यादा, वो भी एसेट होती है। और दूसरा जो भी अमाउंट रिसीवेबल होता है, आपको अगर 1 रुपए भी लेने हैं तो वह आपके लिए एसेट है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर टिल एवरीवन? एसेट और लायबिलिटी के मतलब क्या होते हैं, ये हमने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है, डीप में नहीं गए हैं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एसेट का मतलब क्या होता है, यहां तक क्लैरिटी है बेटा सबको? ओके भाई, गर्मी हो रही बहुत। मेरे पास हीटर है ना। हीटर क्या, ये पैनल और लाइट हीटर है, बहुत गर्म करती है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब सर हमें आपने एसेट मतलब समझा दिया, लाइबिलिटी मतलब समझा दिया, ठीक है। एसेट मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, इनकम मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है। ओके, ये तो हम समझ गए मोटा मोटी, ऊपर ऊपर से, डीप में हम आगे समझेंगे ना। परफेक्ट बेटा। अब आगे हम बात करते हैं, आखिर अकाउंट्स में क्या सीखोगे, अकाउंटिंग। अकाउंट्स में क्या सीखोगे, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग होती कैसे है, अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है, हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। मुझे बात बताओ, ये मेरा स्टैंडर्ड एग्जांपल, ये मेरा एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि हर बैच में मैं देता हूं, और ये एग्जांपल इसलिए देता हूं, इजी टू अंडरस्टैंड है और हमारे दिमाग में एकदम परफेक्टली बैठता है। ओके, यहां पे आपकी मम्मी है और यहां पे आप है, ठीक है। ओके, और यहां पे पीडब्ल्यू, यहां तक सॉलिड है। ठीक है, आपने आपने अपनी मम्मी से आपने अपने मम्मी से 500 रुपए लिए। ओके, कितने लिए, 500 रुपए। उसको कॉफी पिलानी थी ना, आया ना, उसको कॉफी पिलानी थी ना, तो तुमने 500 रुपए लिए, ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ, आपके मम्मी के जेब से 500 रुपए गए और आपके जेब में 500 रुपए आए, हाँ या ना। ये मेरा पुराना एग्जाम्पल है, आज हम नए एग्जाम्पल की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस पे चालू हो गए थे, हाँ सर ये तो वही एग्जाम्पल है, सुनो आज हम नया एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर? ये वाला तो एग्जाम्पल नहीं लेंगे, आहा, हम लेंगे वही एग्जाम्पल हमारा दिव्या और अमर वाला। ओके, दिव्या और अमर वाला। ओके, चल, दिव्या, अमर। अब दिव्या ने जैसे तैसे करके 1,80,000 नहीं जमा पाई। दिव्या ने जैसे तैसे करके 1,80,000 तो नहीं जमा पाई। दिव्या ने अमर को फोन किया, अमर बेबी, ओए बेबी काय का, बोले सुन तो ले, वो गलती से बोल दिया, वो आदत थी ना मेरी साथ, देख बेटा, बेटा नहीं और बेटा, बोले सब गलती हो रही है, तू समझ बात को, देख 1,80,000 में कहां से लाऊंगी, मैं तो बेचारी स्टूडेंट, मेरी किडनी मेरी किडनी
तो मैं बेचूंगी नहीं, लीवर वीवर तो मैं बेचूंगी नहीं। तेरे को लगता तू मम्मी को बता दे आके, मेरे पप्पा तेरे को ऐसे रैपट रैपट मारेंगे ना, फिर तेरे को समझ में आएगा क्या होता है हिसाब किताब वसूली करने का। मेरे बापू बहुत मारेंगे तेरे को, और मेरे बापू ने मारना शुरू किया कि तेरे बापू को बताएंगे तेरे बारे में, ठीक है। तो अमर थोड़ा डर गया, ठीक है। दिव्या बोली डर मत, सुन सुन भाई, अपन थोड़ा नेगोशिएशन करते। मैं मानती हूँ कॉफी मैंने भी पी है, ओके, मैंने भी कॉफी पी है, तो एट द एंड ऑफ द डे खर्चा हम दोनों के बीच में आया था। मेरे को कब तब देना था, तूने लिया नहीं नालायक। आज तू एक साथ बिल बना के दे रहा है मेरे को। एक काम करते, हम कितने महीने साथ में थे? आपने बोला 8 महीने, ठीक है। हम अल्टरनेटिव मिलते थे, बोले हाँ। तो एक काम करते, ओके, हम मान लेते हैं 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 31 को छोड़ दे। आप दिव्या का कैलकुलेशन देखिए, नेगोशिएशन पावर देखो दिव्या। पहले उसने डराया आगे वाले कि वो आगे वाला उचके ना, अमर ज्यादा ऐसा करते हुए ना चढ़े, मेरे को मेरे 81 चाहिए, मेरे को मेरे। दिव्या ने पहले डराया मेरा बापू बहुत मारेगा तेरे। अमर डर गया, अमर अब सुन रहा है। बोले महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। हमने कितने महीने थे? 8 महीने, तो 240 दिन। अब हम अल्टरनेटिव मिलते थे, अल्टरनेटिव मिलते थे, हाँ या ना? तो 240 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 240 को डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो 120 दिन। तो अब दिव्या ने बोली देख बेटा, 1,80,000 है। पहले तो तू और मैं दोनों साथ में गए थे, शेयरिंग कभी भी इक्वल होती है। वो वैलेंटाइन का मेरे को मत बता। तो 3 लाख खर्चा हुआ, 3 लाख का आधा मेरा आधा तेरा, तो 1,80,000 तो नहीं देने वाली, भूल जा। 1,80,000 का 1.5 लाख हो गया, क्योंकि 3 लाख का आधा 1.5 लाख होता है। 1.5 लाख डिवाइड बाय कितने दिन? 120 दिन। तो एक काम करना, तू रोज आना, तू रोज आना, ठीक है। सॉरी, तू रोज मत आना, तू अल्टरनेट डे आना, मेरे से 1250 लेके जाना। ये तेरी उधारी मैं चुका दूंगी, ओके, ये तेरी उधारी मैं चुका दूंगी। आर वी क्लियर? अब समझो, अब समझो, ओके। दिव्या ये पैसे कहां से लाएगी? दिव्या बेचारी ये पैसे कहां से लाएगी? इंटरेस्ट काय का इंटरेस्ट हुए, ब्याज। अबे वो बच्ची दे रही है तुमको पैसे अच्छे से, फिर भी तुमको ब्याज लेना है उससे, नालायक को। एक तो वो बेचारी दे रही है, कोई लौटाती नहीं है पैसा जाने के बाद। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से बता। एक तो बेचारी पैसा दे रही है, उसमें तुमको ब्याज चाहिए, नालायक को। ओके, चलो यहां पे आते हैं। दिव्या क्या करती थी, बेचारी को अपनी मम्मी से झूठ बोलना पड़ता था, कभी वो अपने पापा से झूठ बोलती थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिव्या अपने मम्मी या पापा से पैसा लेती थी, ओके। क्यों पैसा लेती थी? आज ये खरीदना है, आज वो खरीदना है, खरीदती कुछ नहीं, ओके। और वो पैसा वो बेचारी अमर को चुकाती। आर वी क्लियर? अब समझो, मम्मी के जेब से 1250 रुपए गए, तो दिव्या के जेब में 1250 आए। दिव्या के जेब से 1250 गए, तो अमर के जेब में 1250 आए। तुम समझ पा रहे हो? हर चीज के दो पहलू होते हैं। मम्मी के हिसाब से उनके जेब से 1250 रुपए गए, लेकिन आपके पास 1250 रुपए आए, ठीक है। अब आप जब पैसा चुकाते हो, आपके जेब से 1250 रुपए गए, अमर के जेब में 1250 रुपए आए। अब जब भी अकाउंटिंग की जाएगी, जब भी अकाउंटिंग की जाएगी, जब भी अकाउंटिंग की जाएगी, मम्मी अकाउंटिंग कर रही है, तो मम्मी रिकॉर्ड करेगी मेरे जेब से 1250 गए। मम्मी कौन से चीज को रिकॉर्ड करेगी? 1250 गए, ओके।
किसको दिया? दिव्या को दिया। ये अकाउंटिंग हो रही है। हाँ, अरे मैं बात बताऊं, बहुत सारे घर पे ऐसा होता है कि जो पप्पा लोग या मम्मी लोग रहते हैं ना, वो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? हिसाब किताब। कि दिव्या ने पैसा मांगा 1250 इस दिन पे, वो हिसाब किताब क्यों मेंटेन करते हैं? अपना एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, और कोई बात नहीं रहती है। तो मम्मी हिसाब किताब मेंटेन करती है। मम्मी ने हिसाब किताब मेंटेन किया कि 1250 मेरे पास से चले गए, किसको दिया? दिव्या। अब दिव्या क्या अकाउंटिंग करेगी कि 1250 आए और 1250 गए। दिव्या इसकी अकाउंटिंग करेगी। ओके, अमर काय की अकाउंटिंग करेगा? अमर करेगा 1250 आए। तीनों लोग अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर टिलियर? क्या दिव्या ने प्यार किया? मुझे क्या पता भाई। ओ भाई, मैं कोई लव गुरु नहीं है, मेरे सिर्फ एग्जाम्पल कभी कभी वैसे होते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आर वी क्लियर? यहां तक क्लियर है? चल, तो अब ये मैं पूरा मिटाता हूं। ये सब बेटा इसमें नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें इस क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है? ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का जो इजात है, मतलब वो आई कहां से है? एक मैथमेटिशियन था, एरिथमेटिशियन, उसका नाम था लूका पासियोली। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज इन्होंने इन्होंने ये पहली बार सोचा था। जबकि ये सोचना बहुत नॉर्मल है, लेकिन इन्होंने पहली बात इसको डीप में सोचा था और इसके बारे में बुक लिखी थी। इन्होंने क्या बोला था? हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। पहले इफेक्ट को हम नाम देते हैं डेबिट, दूसरे इफेक्ट को हम नाम देते हैं क्रेडिट। पहले इफेक्ट को हम नाम देते हैं डेबिट, दूसरे इफेक्ट को हम नाम देते हैं क्रेडिट। तो इन्होंने हमें बताया कि हर चीज के, हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो पहलू, दो इफेक्ट होते हैं। ओके, अच्छा, तो मुझे समझा पाएगा? आपकी जो मम्मी है या पापा, जिनसे भी आप पैसा लेते हो, उन्होंने 1250 रुपए दिए। किसे? दिव्या को। अब दो पहलू बताओ क्या है? दो पहलू बताओ मम्मी के हिसाब से। जो मम्मी ने पैसा दिया, पहला इफेक्ट, उनके जेब में से 150 रुपए का कैश कम हो गया। ये पहला इफेक्ट है। आपने पैसा दिया तो आपके जेब से पैसा कम हो गया। पहली चीज सुनो, आपने पैसा दिया, आपके जेब से पैसा कम हो गया। पैसा किसको दिया? दिव्या को। दिव्या खर्चा कर देती है, तो मम्मी ने माना कि जो पैसा कम हुआ वो एक्चुअल में मेरा क्या है? खर्चा। वो एक्चुअल में मेरा क्या है? खर्चा। तो हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट, मेरे जेब से 1250 गए, मैंने माना मेरा पैसा कम हो गया। और दूसरा, मैंने सोचा कि मेरा खर्चा बढ़ गया। मेरा पैसा कम, मेरा खर्चा बढ़ गया। मेरा पैसा कम हुआ, मेरा खर्चा बढ़ गया। मेरा पैसा कम हुआ, मेरा खर्चा बढ़ गया। मेरा पैसा कम हुआ, मेरा खर्चा बढ़ गया। दो पहलू दिखे सबको? आर वी क्लियर?
स्पेसिफिकली साइंस और आर्ट्स के बच्चे, आर वी क्लियर विद द टू इफेक्ट्स? जल्दी बताओ, दो इफेक्ट क्लियर है क्या? पैसा कम हुआ, खर्चा बढ़ गया। नहीं, अभी पटना में नहीं होगा बेटा। आर वी क्लियर? ओके, अब यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है अकाउंट, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है अकाउंट। अब अकाउंट का मतलब क्या होता है आगे हम समझते हैं। पहले हम अकाउंट का मतलब समझेंगे, फिर हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, अब सबसे पहले अकाउंट मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ओ, मतलब एक नया शब्द सीखने को मिला। अब हम धीरे 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 करके लिंकिंग कर रहे हैं। क्वालिटेटिव समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब पहली बात तो ट्रांजैक्शन का मतलब सीखना पड़ेगा, फिर उसका समरी हम करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब होता है लेन देन। मेरी हिंदी में मत जाना बेटा, ओके? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गिव एंड टेक। ओके, गिव एंड टेक हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में लेन देन, हिंदी में मत जाना। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, एक सेकंड पानी पी लूं, मैं वापस इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं कुछ। देखो, मैं चैट्स पढ़ पा रहा हूं, मैं आपको एक रियलिस्टिक बताता हूं। पीडब्ल्यू में जो चैट का फीचर है ना, वो बहुत हेल्पफुल फीचर है, बहुत हेल्पफुल है। ऐप के अंदर हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या यूट्यूब पे। ओके, ये फीचर बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये फीचर आपको हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने से। किस में हेल्प करते हैं? कम्युनिकेशन करने में विद द पर्सन। आप लिख रहे हो, मैं पढ़ पा रहा हूं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड भी कर पाता हूं। ओके, लेकिन क्या होता है, एट टाइम्स आप इसका मिसयूज करते हो। क्या होता है, जैसे समवन इज सेइंग समथिंग, आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, वो आप उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो पर्सन तो डिस्ट्रैक्टेड है ही, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बाय आंसरिंग हिम फॉर समथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट। जो चीज रेलेवेंट है नहीं, आप उसका आंसर क्यों दे रहे हो? आप अपने इस पे ध्यान दो। मैं आपको बता रहा हूं, जेन्युइनली बता रहा हूं, विथ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, चैट फीचर बहुत अच्छा है अगर आप उसको तरीके से यूज करो। अगर आप उसे चैटिंग में यूज करोगे तो आज आपको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे करके आपका बैकलॉग बढ़ेगा। काय का बैकलॉग बढ़ेगा? डाउट्स का, कि यार मैंने बोला तो ये बोला क्यों, ये मेरे को डाउट है। ओके, जैसे जैसे आपके डाउट बढ़ेंगे, हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। जैसे जैसे डाउट बढ़ेंगे, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। जैसे जैसे डाउट बढ़ेंगे, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। और एक और चीज सुन लो, सीए वो नहीं बनता जो बुद्धि से होशियार है। सुन लो, सीए वो नहीं बनता जो बुद्धि से होशियार है। आप बहुत तगड़े होंगे पढ़ाई में, ठीक है, आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल होगी, लेकिन आपको ओवर पावर वो इंसान कर सकता है जो कि डिसिप्लिन है, जो कि रोज पढ़ रहा है, रोज मेहनत कर रहा है। और सीए इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर स्टडीज। कि भाई ठीक है, मैंने 100 में से 80% पढ़ा है, लेकिन 80% ऐसा पढ़ा है कि कोई क्वेश्चन पूछ लो, मेरे को उसमें जवाब आना ही आना है। तो सीए आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, और कुछ नहीं है बेटा। आप भली बुद्धि में अच्छे होंगे, फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि का अगर गेम होता था तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं।
आप उठा लो सीए, आप उठा लो आईएएस, आप उठा लो आईपीएस, दैट इज सिविल सर्विसेज उठा लो, या सीए उठा लो। थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लेना कि कितने कितने 12th में 90 प्लस लाने वाले बच्चे इनको क्रैक किए हैं, ये निकाल लेना भाई। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना हैज नथिंग टू डू कि तुम्हारे 12th में कितने परसेंटेज आए थे, खुद दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रैक कौन करता? जिसमें जिगरा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, सुन लो, मैं आपको बता रहा हूं एक बैक बेंचर और एक फ्रंट बेंचर के बीच का डिफरेंस सुन लो, आपको समझ में आएगा। जो फ्रंट बेंचर है वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और बैक बेंचर एक लेसन लेंगे, ठीक है। देखो बेटा, जो सालों से 90 या मैं बोल सकता हूं 95% प्लस आते हैं, जो सालों से 95% प्लस है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है पुल लाना, ओके, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, ये तो 95 लाती है, 95 लाता है। मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ में सबसे ज्यादा प्रेशर वही लोग फेल करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर वही लोग फील करते हैं। और जो बैक बेंचर्स थे, जिनके यार मार्क्स आते ही नहीं थे, ठीक है, मतलब अगर 60% भी आ गए तो बहुत है, ओके। अब मैं तुमको बता रहा हूं, ये 60% वालों से ना किसी को उम्मीद नहीं है। पूरी दुनिया को उम्मीद किन से है? 95% वालों से। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, सपोज आपके 12th में या 10th में 95% आए, अभी आपकी घर वालों की उम्मीद कि आप सीए फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे, इससे भी उम्मीद है? इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, आप समझो। माँ बाप की उम्मीद नहीं है, माँ बाप बोल रहे हैं हाँ चल सीए कर रहा है ना, निकाल लिया तो निकाल लिया, नहीं तो कुछ और कर लेगा। यहाँ पे उम्मीद नहीं है, यहाँ पे उम्मीद है, ओके। अब जहां पे उम्मीद है ना, तो अब आप प्रेशर फील करना शुरू करोगे। यार मम्मी क्या बोलेंगे अगर मैं पास नहीं हुई, यार पापा क्या बोलेंगे अगर मैं पास नहीं हुआ, घर वाले आपको पूछेंगे यार तेरा हो जाएगा ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लोग प्रेशर में, इन पे प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि इनसे किसी को उम्मीद ही नहीं है। और जहां पे उम्मीद नहीं है ना, वहां पे प्रेशर नहीं, और जहां पे प्रेशर नहीं है वहां परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है। ये लोग जिंदगी में प्रेशर में जी रहे हैं, ये प्रेशर इनकी गलती नहीं है, ये प्रेशर इनको सोसाइटी देती है, ठीक है। जब तक ये प्रेशर इनके ऊपर है ना, ये बेचारे अंडर कॉन्फिडेंट चलेंगे। यहाँ पे क्या है, हम बने तो बने, नहीं बने तो क्या ही हो रहा। ये लोग प्रेशर में नहीं है, ऑनेस्ट बता रहा हूं। तो अब जो अच्छे, और दूसरी चीज, नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती है, लड़कियों के ज्यादा मार्क्स आते हैं, ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है मेरा कि सबसे ज्यादा प्रेशर लड़कियां ही लेती है। सत्य वचन लिख लो कहीं पे। आर वी क्लियर? तो आपके बेटा ये जो मार्क्स आए ना, इसको भूल जाओ। आज पहला दिन है ना, घर वालों को जाके पहली बात बोल देना, लड़का हो या लड़की हो, आपके 60% आते, तुमको तो कुछ बोलने की नीड है, क्योंकि तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा। परफॉर्म तुम करोगे ये पक्का है। और उस दिन जिस दिन तुम परफॉर्म करोगे ना, दुनिया ऐसी ये लड़का क्या कर दिया, ठीक है, बोलना तुमको भी है। आज उठना, क्लास खत्म होने के बाद अपनी मम्मी और पापा को बोल देना, देखो सीए कर रही हूं, सुन लो क्या बोल रहा हूं, ओके। बोलना सीए कर रही हूं या सीए कर रहा हूं। रोज रोज आके ये मत पूछना कि तेरा कितना हुआ। आर वी क्लियर? क्योंकि जब आप अपने मॉम डैड को बोल देते हो ना, रोज रोज आके मत पूछना तेरा कितना हुआ। मैं बता रहा हूं रियलिटी क्या है। जब मैं सीए फाइनल दे रहा था, ओके, मेरे पापा बेचारे, उनको लग रहा था कि मेरे पापा टेंस थे अपने लाइफ, टेंस क्यों थे, उनको थोड़ी चिंता थी कि मेरा सीए निकलेगा या नहीं निकलेगा। मम्मी को भी चिंता थी मेरा सीए निकलेगा या नहीं निकलेगा, जब मैं फाइनल का अटेम्प्ट दिया, ओके। मेरे पापा बेचारे आके मेरे को
अच्छे कंसर्न से, लव और अफेक्शन से, ठीक है, प्यार से आके पूछते थे, ठीक है। उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था, वो तो अपने बच्चे के प्रति अपना प्यार दिखा रहे थे, अपने बच्चे के प्रति उनका कंसर्न दिखा रहे थे। वो पूछते थे, बेटा कितना हुआ पढ़ के, हो गया पूरा पढ़ के। अब मेरे लाइफ में इतना बड़ा डिलेमा, जब तुम्हारे मॉम डैड पूछ रहे हो तुमसे कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा कितना हुआ पढ़ के, तुम एक बहुत बड़े डिलेमा में आते हो। तुम्हारा जिगरा अंदर से बात करता है कि यार देख, अगर मैंने सच बोल दिया कि पप्पा पढ़ के नहीं हुआ, तो वो इंसान रात को सोएगा नहीं, क्योंकि वो इंसान इस डर में रहेगा कि यार मेरा बच्चा फेल होने वाला है। बोलेगा नहीं, लेकिन वो इंसान उस डर में रहेगा कि यार मेरा बच्चा फेल होने वाला है। ओके, वो डर है, वो सोने नहीं देगा वो इंसान को। और अगर आपने झूठ बोल दिया कि हाँ मेरा पापा हो गया या मम्मी हो गया, वो इंसान अब उम्मीद में सोएगा कि यार मेरे बच्चे का सीए निकल गया। और बाद में जब उम्मीद टूटेगी ना, बहुत बुरा लगता है। उनके हिसाब से उनका कंसर्न सही है, लेकिन तुम समझो मेरे पे कितना प्रेशर बन चुका है। अब प्रेशर, या तो झूठ बोलूं या तो सच बोलूं। सच बोलूंगा तो आज दिक्कत, झूठ बोलूंगा तो 2 महीने बाद दिक्कत। दिक्कत तो दोनों जगह है। तो मॉम डैड को बोलना ये पूछने का ही नहीं कितना हुआ, बस ये पूछो तेरा दिन कैसा गया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं पापा को सही में बोल दिया था ये बात कि ये सब मत पूछना करो। वो दिन और आज का दिन है, मेरे पापा सिर्फ रात को एक ही चीज पूछते, तेरा दिन कैसा गया। ये नहीं पूछते कि जिंदगी में भसड़ क्या चल रही है, बस पूछते दिन कैसा गया, अच्छा कि बुरा। मैं बोलता ठीक गया पापा, बोले बस ठीक, बात कर। ठीक है, आर वी क्लियर? सो मेक श्योर आप अपने मॉम डैड से आज ही ये कॉन्वर्जेशन करो। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ये कॉन्वर्जेशन आपको आपके 12th में हेल्प करेगा। ये कॉन्वर्जेशन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। या बोल दो कि ये नहीं पूछना कितना हुआ, सिर्फ ये पूछो कि दिन कैसा गया। आर वी क्लियर? चलो ओके। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक। ओके, अब तुमको पता है मेरा झगड़ा हुआ बहुत। एक आदमी मेरे पे बहुत चिल्ला रहा था, ठीक है। मैंने उसको कस कसा के रैपट मारा, बहुत जम से मारा। कैसे? ऐसे चड़ाक से मारा उसको मैंने, एक रैपट। ओके, बदले में मैंने भी चटाक से खाया। ठीक है, क्या यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ है क्या? जल्दी बताओ, क्या यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ है क्या? हाँ, मैंने चमाट मारा, मेरे को भी चमाट मिली। मैंने चमाट मारा, मेरे को भी चमाट मिली। इट्स अ गिव एंड टेक। बट अकाउंट्स में क्या ये गिव एंड टेक को आप रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, ये गिव एंड टेक को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। बिकॉज ये जो मैंने थप्पड़ मारा और जो मैंने थप्पड़ खाया, अगर आप इसे पैसे के फॉर्म में डिफाइन कर सको, अगर आप इसे पैसे में तोल लो, बस एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने थप्पड़ मारा, उसने मेरे को थप्पड़ मारा। अगर आप इसे पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, तभी आप इसकी अकाउंटिंग करोगे। एक और एग्जांपल देता हूं। मेरा ब्रेकअप हुआ, ठीक है। मैं ब्रेकअप, अरे ब्रेकअप कहां पहुंच गया, मेरे को उनका कहानी याद आ गई। मैं रिलेशनशिप में गया, क्या गिव एंड टेक हुआ है क्या? हाँ, मैंने उसको अपना दिल दिया, उसने मुझे अपना दिल दिया, ऐसा माना जाता है। रियलिटी सबको पता, बट रियलिटी क्या है? दिल एक ही ने दिया, दूसरे ने तो खिलवाड़ किया। बट ठीक है, मैं मान रहा हूं कि एक ने दिल दिया, दूसरे ने भी दिल दिया। क्या यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ है? हाँ सर, यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ है। किस चीज का? इमोशंस का। आपने दिल दिया, आपने दिल लिया, गिव एंड टेक हुआ है। बट बात को समझो, मेरा ब्रेकअप हो गया तो मेरा दिल टूट गया बॉस। क्या आप दिल टूटने को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। मैं बहुत रोया यार, क्या आप उस रोने को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। पीडब्ल्यू के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये पैनल, ये कैमरा, ये फैकल्टी जो पढ़ाएंगे, स्टूडेंट तो बट ऑब्वियस है भाई, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ओके, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीडब्ल्यू का ये टीवी है, ये कैमरा है, ये पैनल है, ये पेन है, वो मॉनिटर है, वो सीपीयू है, ये लाइट्स है। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं? जल्दी बोलो। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली मैं इंपॉर्टेंट हूं। ये सारी की सारी चीजें धरे की धरी रह जाएंगी अगर पढ़ाने वाला ही नहीं है। पीडब्ल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उनके टीचर है। टीचर जितना अच्छा पढ़ाएगा, पीडब्ल्यू उतना अच्छा ग्रो करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? टीचर। बट क्या आप इस टीचर को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं। इसलिए टीचर की अकाउंटिंग नहीं होती। क्या आप इंसान को पैसे के भाव में तोल सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब आप एक इंसान की कीमत नहीं लगा सकते। इसका मतलब इंसान कभी भी आपको पीडब्ल्यू के एसेट में नहीं दिखेगा, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। बट इंसान एसेट नहीं बन सकता अकाउंट्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? अकाउंट्स के हिसाब से। तो इसका मतलब अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, वही चीजों को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो फाइनेंशियली, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, एग्जांपल देते हैं। यहां पे पीडब्ल्यू और यहां पे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने पैसा दिया, बदले में पीडब्ल्यू ने नॉलेज दिया। क्या ये गिव एंड टेक है? यस, गिव एंड टेक तो है। पैसा दिया, बदले में नॉलेज लिया, क्या गिव एंड टेक है? यस। तो क्या इसकी अकाउंटिंग होगी? यस। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्योंकि अकाउंटिंग किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो पैसे के फॉर्म में कन्वर्टेबल है। पैसा लिया, बदले में नॉलेज दिया, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? यस। ओके, अर्दंत, यू आर फ्रॉम नेपाल, ग्रेट भाई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे पीडब्ल्यू है और यहां पे मैं हूं। पीडब्ल्यू इंसान को तोल सकता है क्या पैसे के फॉर्म में? नहीं। बट पीडब्ल्यू क्या कर रहा है, क्योंकि वो मुझे वैल्यू नहीं कर सकता, तो पीडब्ल्यू मेरा जो एफर्ट मैं दे रहा हूं उसे कहीं ना कहीं पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरी मेहनत को, मुझे नहीं। अब बात को समझो। पीडब्ल्यू ऋषभ सर की वैल्यू नहीं कर पा रहा है, बट पीडब्ल्यू ऋषभ सर के जो एफर्ट है उनकी वैल्यू कर पा रहा है। तो पीडब्ल्यू मुझे क्या दे रहा है? सैलरी कितनी? 3,000 रुपए पर मंथ। 3,000 रुपए पर मंथ मेरे को सैलरी मिल रही है फॉर माई एफर्ट्स। तो मैं पीडब्ल्यू के लिए एफर्ट दे रहा हूं और बदले में पीडब्ल्यू मुझे क्या दे रहा है? सैलरी। तो सैलरी क्या होती है? सैलरी आपकी मेहनत का भुगतान होता है और कुछ नहीं। कभी भी आप इंसान को नहीं तोल सकते हो, लेकिन जो इंसान मेहनत कर रहा है, आप उस मेहनत को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हो पैसे के फॉर्म में। आर वी क्लियर? चलो,
संपूर्ण टू सर 2.2 भूल गए? नहीं रे बेटा, कैसे भूलूंगा, बट मैं बेसिक्स पे हूँ। देयर आर सम स्टूडेंट फ्रॉम 2.0 आल्सो, मैं देख पा रहा हूँ। ओके, आर वी क्लियर? चल, अब मैं बात करता हूं समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट क्या होता है? देखो बेटा, कितना टफ हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूं, 100 रुपए आए, 50 रुपए गए। मेरे को टोटल करके बताओ, चलो सब मेरे को टोटल करके बताओ अभी कि नेट में मेरे पास कितना पैसा बचा। नेट में मेरे पास कितना पैसा बचा? 100 रुपए आए, 50 रुपए गए, 40 रुपए आए, 900 रुपए आए, 500 रुपए गए, 1000 रुपए आए, 800 रुपए गए, 300 रुपए आए, 500 रुपए गए, 400 रुपए आए, 200 रुपए आए, 800 रुपए आए, 300 रुपए गए। कितना गंदा लग रहा तुमको, दिख रहा है कितना चिंदी दिख रहा है ये आए गए क्या होता है? ओके, टोटल निकाल के दिखाओ कितना आया। आया गया आया गया आया गया आया गया, कितना गंदा दिख रहा। अगर आप ये किसी को ऐसे निकाल के दो, यार देख आया गया, बोलेगा कितना गंदा प्रेजेंटेशन है भाई, तू इसको प्रेजेंटेशन बोलता है? तुमने मेरे को आंसर बता दिया। समरी क्या है? समरी क्या है एक बार देखते हैं। 100 द आंसर इज 1590। तो समरी क्या है? ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, मैंने पैसा दिया, मैंने पैसा लिया, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये ट्रांजैक्शन की समरी क्या है? ये ट्रांजैक्शन की समरी है कि मेरे पास 1590 रुपए पड़े हुए हैं। समरी क्या है? कि मेरे पास 1590 रुपए पड़े हुए हैं। अब इसी को मैं ब्यूटीफाई करूंगा। कैसे? मैं एक कैश अकाउंट बनाऊंगा। ओके, जो अपन ने मेहनत की है ना, वही मेहनत को मैं ब्यूटीफाई कर रहा हूं। जैसे लड़कियां मेकअप लगाती है, आया ना, लड़के सिर्फ फेस वॉश करते हैं, तो हमारा फेस वॉश ब्यूटिफिकेशन से हो जाता है, हमारा ब्यूटिफिकेशन फेस वॉश से हो जाता है। आपको मेकअप लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल है, ऑफेंड मत होना। देखो मैं ऐसे ही मजाक मस्ती करता रहता हूँ, आप ऑफेंड मत होइएगा प्लीज, ये रियलिटी है लेकिन, बट ऑफेंड मत होना, ठीक है? आर वी क्लियर? अरे मैं बता रहा हूं ना रे। ठीक है, तो 100 रुपए आए, 100 रुपए आए तो 100 रुपए एक तरफ लिख दिया। मतलब जब जब पैसा आया है मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, जब जब पैसा गया है मैंने राइट साइड में लिख दिया। 100 रुपए आए, 1000 रुपए आए, 400 रुपए आए, 50 रुपए गए, 800 रुपए गए, 200 रुपए आए, 40 रुपए आए, 300 रुपए आए, 800 रुपए आए, 500 गए, वापस से 500 गए, वापस से 300 गए। अब देखो कितना सुंदर दिख रहा, ये और ये देखो, फर्क है ना सुंदरता में। सुंदरता में फर्क है या नहीं? यस और नो, सुंदरता में फर्क है? ऑब्वियसली सुंदरता में फर्क है। ओके,
100 बात की एक बात, ये कितना गंदा दिख रहा है, ये कितना प्रेजेंटेबल दिख रहा है, और ये भी मुझे वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो ये चूड़ा दे रहा था। ये चूड़ा मेरे को बता रहा था 1590 रुपए का बैलेंस है, ठीक है, ये भी मुझे बताएगा 100 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 300 प्लस 800, कुछ छूट गया क्या? 100 प्लस 1000 प्लस 400, 50 80 200 आए, 40 आए, 300 आए, 800 आए, 500 500 300 गए। ₹2840 आए। 500 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 300। कुछ गड़बड़ी किया क्या मैंने? मैं कुछ चीजें डालना भूल गया। हाँ, 900 प्लस करना भूल गया ना मैं। 800 के बाद एक 900 भी है, 900 भी है। एक बार लिख लेता हूं वापस, मेरे ख्याल से मैंने घाई गड़बड़ी में कुछ गलती कर दिया। 100 आए, 1000 रुपए आए, 400 रुपए आए, 50 रुपए गए, 800 रुपए गए, 200 रुपए आए, 40 रुपए आए, 300 रुपए आए, 800 रुपए आए, 900 रुपए आए, और 500 500 300 गए। 500 500 300 गए। तो 100 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 900, 3740 आए। 2150 गए। तो नेट में कितना बचा? 1590। ये चूड़ा है, ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेबल है। आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? आर वी क्लियर? तो समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, वो भी कौन सी समरी? एक क्वालिटी वाली समरी, एक क्वालिटी वाली समरी। एक और एग्जांपल करते हैं, ओके? तो सॉरी, पैसा आया 10 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 1.35, 4 लाख। पैसा गया 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। आर वी क्लियर? कितना प्रेजेंटेबल दिख रहा है? यस और नो, सच सच बताना, झूठ ना बोलियो, सच्ची सच्ची बताओ, प्रेजेंटेबल दिख रहा है या नहीं दिख रहा? पैसा आया और पैसा गया। ठीक है राजा, बस आज के लिए बेटा इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। डे 1 के हिसाब से आई बिलीव आपने एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लिया है कुछ चीजों का। एक बार चेक करता हूं, 10 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 4 लाख माइनस 1 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख। कितना पैसा आया बेटा? 10 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 4 लाख। कितना पैसा आया? 24,85,000, 24,85,000 आए। गए कितने? 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख, 11 लाख रुपए गए। तो मुझे बात बताओ,
24,85,000 आए हैं, 11 लाख रुपए गए हैं, तो मेरे पास अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? मेरे पास अभी पड़ा हुआ है 13,85,000। आर वी क्लियर? चलिए, थोड़ा ये वीक के लिए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग फेज है, ये वीक मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस जब खत्म नहीं होता है तब तक हम 9:30 पौने 10 तक लेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होके पहला स्टार्ट लो अपना, फिर बाद में हम अपना और स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड के साथ साथ, स्पीड कैसे बढ़ेगी? आवर्स जब बढ़ेंगे, 1:30 पौने 2 की जगह हम फिर 2 घंटे की क्लासेस लेंगे। धीरे धीरे करके वी विल लेवल अप फास्ट। ठीक है राजा? अब कल क्या पढ़ना है? कल हमें पढ़ना है कि जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उसे हम अकाउंटिंग कैसे करें। कल हमें क्या पढ़ना है? जो हमने गिव एंड टेक किया है, लेन देन हुआ है, जो लेन देन हुआ है ऑब्वियसली उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम जब रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हम उसकी समरी बना पाएंगे ना बॉस। तो जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्डिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ओके। लेकिन हम ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच से थोड़ा हट के हम दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे। कल का ये है और कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो मेक श्योर आप कल की क्लास मिस ना करें, ठीक है? चलो, that's all for today guys. Love you all. Bye bye. Take care. See you all tomorrow, same time, same place. That is on YouTube and TW app. मिलते हैं कल। आप प्रो है कि आप नॉन प्रो बैच में है, डजंट मैटर, कंसेप्ट तो वही है बॉस, ठीक है? लाइफ तो वैसे ही चलेगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। सर मैंने अभी रजिस्ट्रेशन करवाओ या नहीं? करवा लेना चाहिए। देखो, अगर आप जून में अटेम्प्ट देना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है? Love you all. Bye bye. Take care. This is CA Rishabh Rora signing off. See you all tomorrow, same time, same place. That is on PW app. Bye bye. Take care.